सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेड लाइक विजार्ड्स ट्रेडिंग कोर्स। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होते हैं और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सेटअप। ओके, तो मैं आता हूँ अब मेरे पीपीटी पे आकर अपन इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से कि किस तरीके से हम कैंडलस्टिक को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जाएंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि कैंडलस्टिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट इट्स पोजीशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, कैंडलस्टिक की जो पोजीशन होती है, अब पोजीशन आपको कहाँ बताया है मैंने, जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देखो, वहाँ पे समझ जाएगा। अपन इस कोर्स में भी उसको कवर करेंगे, बट अगर आपको पोजीशन जाननी है तो आई बटन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखना है। नाउ अब आते हैं बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। ओके, कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक में क्या होता है, अपन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ना तब तक अपन देखेंगे कि ये जो कैंडलस्टिक होती है ना, अगर ओपन जहाँ पर हुआ है प्राइस और उसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो वो रेड कैंडल मानी जाएगी। ओके, अगर ओपन के नीचे अगर क्लोजिंग हो रहा है कैंडलस्टिक का, वो रेड मानी जाएगी और उसको हम बेरिश बोलेंगे। बट अगर लो जहाँ पर है प्राइस, जहाँ से ओपन हो रहा है और उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो उसको अपन ग्रीन बोलेंगे, और ग्रीन बोलने के बाद उसको अपन बोलेंगे बुलिश कैंडल। सो दिस इज द बेसिक एटोनॉमी ऑफ द कैंडल कि अगर प्राइस खुलता है ऊपर और जब क्लोज होने की बारी आती है तो क्लोज ओपन के नीचे होता है तो इसको अपन बेरिश बोलेंगे, और अगर क्लोज ओपन के ऊपर होता है तो हम इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल। नाउ इसमें और दो कंसेप्ट है कि हाई और लो, और देन इसको जो बोलते हैं हाई और लो। ओके, प्राइस को हम क्या बोलेंगे, हाई और लो मतलब क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्राइस कभी ओपन होता है तो वो पहले कोई ऊपर जाएगा, हाई मारेगा, देन वो नीचे आएगा, एक लो मारेगा और क्लोज होगा। समझ लो यहाँ पे ये ओपन है, ये क्लोज है। तो जो जब प्राइस ऊपर जा रहा था या फिर नीचे जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो कैंडल की पूरी विड्थ, ओके, कैंडल की पूरी हाइट कितनी है, ओके, ये बताने का काम हाई और लो बताता है कि प्राइस कितना ऊपर गया था, वहाँ से कितने जोर से सेलर आए, या फिर प्राइस कितना नीचे गया था, वहाँ से कितने पावर से सेलर आए, बायर्स आए। ओके, सो नीचे की वीक जो लोअर वीक होती है ये हमें बताती है बाइंग प्रेशर, और अपर वीक होती है ये बताती है हमें कि सेलिंग प्रेशर बताती है। ओके, ऊपर से अगर अपर वीक बड़ी रही तो समझ जाना कि सेलर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और लोअर वीक ज़्यादा नीचे से रही तो बायर का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, और ये जो रहती है ये पूरी बॉडी रहती है हमारी, और ये जो पूरी होती है ना हाई से लेके लो तक, ये पूरी रहेगी कैंडलस्टिक की रेंज। ओके, ये जो रहेगा ना, वेट, ये जो रहेगा, ये जो रहेगा हाई से लेके लो तक का जो पूरा प्राइस रहेगा, समझो ये 102 था और ये 82 था, तो ये जो रेंज रही, ये जो रहेगा ना पूरा 102 से लेके 82, ये रेंज हो जाएगा, ये कैंडलस्टिक की रेंज है। ओके, सो ये हो गया बेसिक पार्ट। नाउ अब आते हैं हम कि कैंडलस्टिक। ओके, अब अपने को कैंडलस्टिक कौन सी देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कैंडलस्टिक देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग। तो बेसिक है, मोस्टली आपको पता होगा कि अगर कोई प्रीवियस रेड कैंडल है और उसको करंट कैंडल पूरा उसको कवर अप कर लेती है, उसको एंगल्फ कर लेती है। ओके, प्रीवियस हाई लो क्लोज ओपन के बाहर, और उसको फिर पूरा कवर करने का काम एक बुलिश एंगल्फिंग करती है, और इसको अपन एज ए रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। किस तरह से रिवर्सल कंसिडर करना है, अगेन अपन ने क्या सीखा कि भाई प्राइस को हम पोजीशन पे ट्रेड करेंगे, हम उसको पोजीशन देखेंगे कैंडलस्टिक को और देन ट्रेड करेंगे। सो अब एंगल्फिंग की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, एक सपोर्ट पे होनी चाहिए, एक डिमांड जोन पे होनी चाहिए, या फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे होनी चाहिए जहाँ से प्राइस बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। ओके, सो अब आते हैं अपन बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब कि प्रीवियस जो कैंडल की रेंज है ना, वो करंट कैंडल के हाई लो और ओपन के अंदर है। ओके, हाई लो ओपन के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस, ये समझो प्रीवियस कैंडल है। ओके, अब प्राइस नेक्स्ट डे गैप डाउन खुली, थोड़ा सा लो किया, यहाँ पे टाइम पास किया, और बट जब क्लोज होने के टाइम पे आ गई ना, तो प्राइस प्रीवियस डे रेंज का, प्रीवियस कैंडल के रेंज भी ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोज हो गई। सो दैट्स इट, दैट इज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ओके, नाउ अब आते हैं अपन इसकी थ्योरेटिकल देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और जो कि एंगल्फ करे, जो कि पूरी कैप्चर कर ले प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को। ओके, हाई और लो को बोल रहा हूँ, क्लोजिंग को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके, नाउ
This candlestick pattern is effective when it forms at a bottom of the stock or at a support or at a demand zone or at an important pivot level. Okay, now previous trend must be downtrend. ये मैं कुछ ये एज अ बुकिश लैंग्वेज है भाई, ये बुकिश लैंग्वेज है। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए ये मैं नहीं बोलूँगा, ओके, बट हाँ प्रीवियस में फॉल आना चाहिए। और ये समझ लो कि ये प्राइस जा रही है अप साइड, अप ट्रेंड में, ओके। आप अप ट्रेंड में ही तो बाइंग करोगे ना, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही तो आप बाइंग करोगे। नाउ अब आता है कि प्राइस अप साइड है, प्राइस ने पुल बैक लिया, ये एक सपोर्ट है, समझ लो ये एक सपोर्ट है, पिवट लेवल है। अब पिवट लेवल पे ये जो इंगल्फिंग बन रही है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन हाई ब्रेक होता है, एंट्री लेंगे, इसका एसएल लेंगे, इसका एसएल, और टारगेट रहेगा इस कैंडल का 0.7x। अगर सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पे करना है तो 0.75x, मतलब इफ कैंडल है 100 पॉइंट्स की तो हमारा टारगेट रहेगा 75 पॉइंट्स का, ओके, 0.75%, 0.7x, ओके। नाउ अब आते हैं बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, बियरिश, इसका एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल देख लो तो देखो ये है टाइटन का 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट पे अपने को क्या दिख रहा है, प्राइस आया, डाउन ट्रेंड था, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, मतलब ये डाउन ट्रेंड है, ओके, लोअर लो बन रहे। देन प्राइस ने एक इंगल्फिंग बना दिया। अब इंगल्फिंग की पोजीशन क्या है, ये इंगल्फिंग की मैं बताऊँ, देखो फर्स्ट प्राइस आया, यहाँ से वीक रिजेक्शन दिखा है, बाइंग प्रेशर आया, ये जो दिख रहा है ये बाइंग प्रेशर है, ओके, ये जो दिख रहा है ना ये बाइंग प्रेशर है, ये जो विक दिख रही है। मैंने क्या बताया कि नीचे से अगर विक बढ़ रही है, ऊपर 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 जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग प्रेशर है मार्केट में। और ऊपर से अगर प्रेशर आ रहा है, ये जो है ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, देखो सेलर्स एक्टिव है, देखा प्राइस नीचे गिरा है यहाँ से, ओके। नाउ यहाँ पे अगर देख रहे तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है मेरे को एज पर कैंडलस्टिक, तो ये मेरे लिए सेलिंग जोन नहीं रहेगा, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा। देन मोर ओवर प्राइस क्या हुआ, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस राइज हुआ, प्राइस अगेन फॉल हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है क्या, डब्ल्यू पैटर्न, ओके, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इंगल्फिंग बन गया। अब इसके ऊपर हाई के ऊपर एंट्री, यहाँ पे एसएल, ये एसएल बन गया, प्राइस वन साइड अप साइड ऊपर गया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड, यू हैव टू प्लान योर ट्रेड, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ऑब्जर्व कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। इस स्टॉक का ट्रेंड यहाँ पर क्या था, डाउन ट्रेंड था, ओके, डाउन ट्रेंड था, मे बी ये अप ट्रेंड से आया होगा, मे बी ये यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर आया, देन ये पुल बैक में आया नीचे यहाँ पर प्राइस, ओके, ये पुल बैक हुआ, देन यहाँ पे हमें डबल बॉटम भी मिला, ये सपोर्ट बन गया, ये हमारा पोजीशन हो गया। अब ये बेयरिश इंगल्फिंग थी, ओके सॉरी, ये रेड कैंडल थी, इसको उसने कवर कर लिया और यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग बन के प्राइस ऊपर चला गया। नाउ मैं आपको अभी एक कंसेप्ट, ठीक है, पहले इसको देख लेंगे, एक और एक एग्जांपल है क्या, ठीक है, एग्जांपल नहीं है, मैं आपको अभी एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, तो इसको देखना। नाउ अभी देखो यहाँ पे कि प्राइस ना एंगल्फिंग किस टाइप से होती है। एंगल्फिंग अपन ने क्या देखा, ये प्रीवियस कैंडल है, इसको अगर रेड कलर ने कैंसिल, ग्रीन कलर या फिर रेड कलर ने अगर इसको कवर कर लिया, एंगल्फ कर लिया, तो ये हमारे लिए रहेगा। बट ये मेरे हिसाब से ये भी एक बुलिश ही, ये भी एक एंगल्फिंग ही कैंडल है, ओके, ये भी एक एंगल्फिंग है, ओके, ये भी एक एंगल्फिंग टाइप है, ये एक कैंडल है, समझ लो ये डोजी बनी, देन ये एक हैमर, ये एक इन्वर्टेड हैमर बन गई ग्रीन कलर में, तो मेरे लिए ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है या फिर एक इंगल्फिंग है, ओके। प्रीवियस कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर लिया, तो हर टाइम आपको ये इंगल्फिंग नहीं मिलेगा, ओके, हर टाइम आपको मे बी ये इस टाइप से मिलेगा, इफ ये भी टाइप का मिल सकता है आपको इस टाइप से, ओके, इस टाइप से भी मिल सकता है आपको इंगल्फिंग। सो एक बुकिश लैंग्वेज आपके दिमाग में फिट नहीं करते हुए आप प्रैक्टिकल वे से देखो, ये आपको कैसे समझेगा, आप चार्ट देखो ना, कंटिन्यूसली चार्ट देखो, तब आपको जाके ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट कैंडल बेयरिश इंगल्फिंग पे। नाउ दिस इज बेयरिश इंगल्फिंग, सेम इसके अपोजिट, फर्स्ट कैंडल शुड बी द ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी द रेड कैंडल और विच इंगल्फ्स द फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ओके। अब इसका जो पोजीशन है ये इफेक्टिव कहाँ रहेगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस पे रहेगा, ओके, रेजिस्टेंस पे रहेगा, रेजिस्टेंस पे ही तो हमें सप्लाई मिलेगा ना सेल करने के लिए सेलर्स को, ओके। प्राइस अप ट्रेंड में था, मे बी प्राइस पुल बैक लिया अप ट्रेंड, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन गई और यहाँ से हम सेलिंग जा सकते हैं, ओके। तो ये जो रहेगा ना, प्राइस मस्ट बी अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में अपने को टॉप कैच करना है क्या, कभी आप
कर ही नहीं सकते, क्योंकि वी आर रिटेलर्स ना। अपने पास कितना है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। भाई सामने वाला जो पार्टी है ना, उसके पास कम से कम 100 करोड़, 150 करोड़, 1000 करोड़ की बातें चलती रहती है। तो अपन इनके सामने चीटी समान है। सो अपने को विद द ट्रेंड जाना है। ओके, आगे आगे चल के अपन इस कोर्स में मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो भी देखेंगे, अपन उसको सीखेंगे भी, उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, सो अब मेरे हिसाब से प्राइस किस तरह से होना चाहिए, प्राइस ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर तो मेरे हिसाब से बियरिश ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बियरिश सिंगल फिंग है, अपन विद द ट्रेंड लेंगे। ओके, अब जाके अगर प्राइस ऊपर आ रहा है, ओके, यहाँ पे हमारा पिवट लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाईज होने हमारे लिए। अब यहाँ पे अगर बियरिश सिंगल फिंग बन रही है ना, तो ये ट्रेड हम करेंगे बियरिश सिंगल फिंग, इसके लो के नीचे एंट्री, इसका एसएल, और हमारी ये टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग लोज, और अगर टूटता है तो नेक्स्ट ट्रेल करके हम टारगेट ले सकते हैं। ओके, तो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, इफ अप ट्रेंड रहता है तो अप ट्रेंड में हम रियलिटी देखेंगे तो बुलिश ही ट्रेड करेंगे, बुलिश सिंगल फिंग ही देखेंगे। ओके, अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई का लेवल है, या फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, राउंड नंबर है, पोजीशन है, वहाँ पे आप इसको एज ए रिवर्सल ट्रेड देख सकते हो। अप ट्रेंड में हम बुलिश सिंगल फिंग ही फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से। ओके, एक अप ट्रेंड आया, दिन प्राइस यहाँ से पुल बैक दिखाया। ओके, पुल बैक दिखाया, एक इंपॉर्टेंट पिवट लेवल पे आया। ओके, मे बी फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची लेवल पे आया, यहाँ से प्राइस ने एक बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बना दिया। ओके, दिस इज आवर बुलिश सिंगल फिंग कैंडल, तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे बुलिश सिंगल फिंग, ना कि यहाँ पे ढूंढेंगे भाई, यहाँ पे हम ढूंढने का, हम यहाँ पे ये नहीं ढूंढेंगे कि इस लेवल पे प्राइस यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेयरिश सिंगल फिंग बनाएगा। ओके, हम ये नहीं देखेंगे कि भाई प्राइस यहाँ से बेयरिश सिंगल फिंग बनाएगा, हम ये देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ से एक बुलिश सिंगल फिंग बनाना आफ्टर पुल बैक। ओके, सो दैट्स इट आर एग्जाम्पल। अब देखते हैं यहाँ पे बेयरिश। ओके, बेयरिश का कैसा देखेंगे। ओके, अब अगर बेयरिश सिंगल फिंग देखना है ना, तो बेयरिश सिंगल फिंग अपन सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में देखेंगे। अब डाउन ट्रेंड किस तरीके से, ओके, अब यहाँ पे आएंगे, डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ने एक पुल बैक दिखा दिया, यहाँ पर प्राइस यहाँ से पुल बैक दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस लेवल पे, ओके, ये जो जोन है यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइस ने यहाँ पे एक बेयरिश सिंगल फिंग बनाना है। ओके, प्राइस ने यहाँ पे बेयरिश सिंगल फिंग बना दिया, तो समझ जाओ कि अब हम यहाँ से इसके नीचे सेल करेंगे और यहाँ से राइड ट्रेंड को राइड करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको देखना है, ये है हमारी पोजीशन। ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड, ये है हमारी पोजीशन, ना कि ये यहाँ पे हम ना ही बेयरिश देखेंगे और ना ही हम यहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग कैंडल देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द बुलिश सिंगल फिंग। अब आते हैं हम हमारे नए कैंडल स्टिक के पास। ओके, तो आते हैं, ये हो गया बेयरिश सिंगल फिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आता है, यहाँ पे बेयरिश सिंगल फिंग बनती है, डाउन ट्रेंड चल गया, ये हो गया बुकिश लैंग्वेज। ये मोस्टली दिखेगा आपको, लेकिन आपको इंट्राडे में मैंने जो बताया वो स्टेप फॉलो करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डोजी कंसेप्ट। ओके, डोजी की कैंडलस्टिक क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोजी मतलब क्या, प्राइस जहाँ से खुलती है उसके आसपास ही ओपन या फिर क्लोज के आसपास ही वो क्लोजिंग देती है। ओके, जहाँ पे ओपन होती है उसी के आसपास ऊपर या नीचे क्लोजिंग देगा, तो उसको बोलेंगे अपन डोजी। डोजी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है। ओके, ये मैं अभी बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डोजी। ओके, या बाकी के 3 कंसेप्ट है, 3 डोजीज, ये आपको बाद में देखेंगे। ओके, जो स्टैंडर्ड डोजी होती है ना, वो जहाँ ओपन होती है उसके ऊपर या नीचे आसपास 2-4 पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग होती है। सो अब इसको अपन बोलेंगे नॉन डिसेसिव कैंडल, मतलब बायर और सेलर न्यूट्रल है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई हमें तो यहाँ पे कोई व्यू ही नहीं दिख रहा, सो हम यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, हमें एक तो इसका ब्रेकआउट चाहिए, इसका ब्रेकडाउन चाहिए। तो मेरा क्या बोला कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ओके, अब मैंने इसके पहले क्या बोला कि यहाँ पे बायर और सेलर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि बाइंग प्रेशर भी सेम है। ओके, ये सेलिंग प्रेशर है और ये बाइंग प्रेशर है। ओके, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, अभी ये यहाँ पे दोनों सेम है। बट जैसे ही प्राइस अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर लो ब्रेक कर दिया तो प्राइस नीचे जाएगा। तो अभी समझो ये 1 डे टाइम फ्रेम है। ओके, ये है 1 डे टाइम फ्रेम। अब मैं इसको अगर जूम कर लूँ, ओके, इसको अगर मैं जूम कर लूँ तो क्या होगा, ये दिन का हाई है, मतलब डोजी का हाई, ये डोजी का लो। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इसके बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है।
सो हायर टाइम फ्रेम की डोजी हमें इंट्राडे में 15 मिनट्स में हमें क्या बता रही है कि भाई ये तो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि जब डोजी होती है, डोजी का ब्रेकआउट होता है, तभी हम एंट्री करते हैं, और अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। सो दैट्स इट द कंसेप्ट ऑफ डोजी। डोजी न्यूट्रल है, बट इसका हाई और ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होता है तो हम अपसाइड ट्रेड करेंगे, लो ब्रेक होता है तो हम इसका डाउन साइड ट्रेड करेंगे। सो ये कंटिन्यूएशन भी है और रिवर्सल ट्रेड भी है। ओके, रिवर्सल कैंडलस्टिक भी है। बट इसके कंसेप्ट के साथ हमारे पास और आते हैं डोजीज के टाइप्स आते हैं। ओके, अब 3 टाइप्स क्या है, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो जहाँ पर क्लोज हुआ उसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो ये ग्रीन कलर की डोजी, ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ तो ये रेड कलर की डोजी। ओके, कलर मैटर नहीं करता डोजी में, तो उसको आप भूल जाओ। नाउ डोजी कैंडलस्टिक आर इंडिसिसिव, दे कैन बी साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन इन केस ऑफ ब्रेकआउट। ओके, नाउ डोजी कैंडलस्टिक हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन ड्यूरिंग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और कोई इंपॉर्टेंट पिवट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे अगर डोजी बनता है, वहाँ पे वो डोजी बनता है तो मतलब क्या हुआ, हायर टाइम फ्रेम पे डोजी बना तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो वो रिवर्सल, अगर उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो वो रहेगा ब्रेकआउट। ओके, वो रहेगा कंटिन्यूएशन। नाउ इफ डोजी फॉर्म्स एट बॉटम और आफ्टर ए डाउन ट्रेंड देयर वी कैन सी अप मूव। ओके, चांसेस होते हैं। नाउ अगर आप ट्रेंड में दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है, वहाँ पे से हम डाउन ट्रेंड या फिर मिनी पुल बैक या फिर रिवर्सल देख सकते हैं। नाउ आते हैं लॉन्ग लेग डोजी क्या है। ओके, लॉन्ग लेग डोजी क्या है। अब डोजी में, अब जिस तरह से अपन ने हैमर में वीक देखा तो डोजी में भी वीक होता है। ओके, अगर मेरे को बताना कि डोजी है, ओपन और क्लोज नियर है, ये नियर क्लोजिंग है, बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ने नीचे से प्रेशर दिखाया, नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। सो लॉन्ग लेग डोजी मेरे हिसाब से बाइंग कैंडल है, क्योंकि नीचे से प्रेशर आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये बाइंग कैंडल है। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है। इसकी अगर वीक बढ़ गई तो ये लॉन्ग लेग डोजी हो जाएगा, और अगर इसकी वीक नॉर्मल रही एज पर स्टैंडर्ड डोजी तो ये स्टैंडर्ड डोजी माना जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड डोजी का एग्जांपल। ओके, देखो प्राइस अप ट्रेंड में था, रिवर्सल आया इसी जोन में से। नाउ अब आता है, ये है स्टैंडर्ड डोजी के बाद अगेन उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है मुझे बताना, लॉन्ग लेग डोजी। ओके, लॉन्ग लेग डोजी का भी एग्जांपल देख लो, ये वाला लॉन्ग लेग डोजी है, प्राइस फॉल हुआ। ओके, ये अब ये है लॉन्ग लेग डोजी, बॉटम में प्राइस राइज हुआ, अगेन डोजी। ये एक तो कंसोलिडेशन होने, बट ये आपको तरीका होना चाहिए। ये भी एक लॉन्ग लेग डोजी है, ये वाली लेवल, ये भी एक लॉन्ग लेग डोजी है, ये भी लॉन्ग लेग डोजी है। तो अगर डोजी की विक डाउन बॉटम साइड से या टॉप साइड से ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें प्रेशर दिखने मिलता है उसके पार्टी का। ओके, ऊपर से अगर आती है डोजीज तो उसको अपन बोलेंगे कि सेलिंग प्रेशर है, तो हम डाउन साइड को ही ट्रेड करेंगे। और नीचे से अगर डोजी लॉन्ग लेग डोजी की कैंडल बढ़ती है, विक बड़ी होती है, तो हम वहाँ पे बाइंग प्रेशर बोलेंगे। दिस इज अ लॉन्ग लेग डोजी का एग्जांपल। सो दैट्स इट फॉर द लॉन्ग लेग डोजी। अब आते हैं अपन ड्रैगन फ्लाई डोजी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन काम करता है ये मेरे लिए बुलेट कैंडल के हिसाब से। अब बुलेट कैंडल क्या है, देखो टी टाइप बनता है ये पैटर्न। ड्रैगन फ्लाई डोजीज पोजीशन तो मैटर करेगी हर चीज़ की भाई। ओके, बॉटम में बनो, टॉप में बनो। टॉप में मैं इसको ट्रेड में नहीं करूँगा, क्योंकि ये एज पर हैंगिंग मैन बोला जाता है टॉप में अगर बनता है तो। ओके, बट मेरे को बताना कि लॉन्ग लेग डोजी का क्या है, मीनिंग क्या है। ये मोस्ट पावरफुल रहेगा, क्योंकि पहले प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, बट यहाँ से बायर ने वी शेप रिकवरी दे दिया, और जहाँ से ओपन हुआ ना उसी लेवल पे क्लोज हुआ। तो मेरे को बताना कि कितना बैलेंस्ड बायर है यहाँ पे भाई। पहले नीचे आया, नीचे से उसको ऊपर लेके गया, कितना बुलिश पैटर्न है। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, प्राइस ने थोड़ा सा हाई मारा और देन थोड़े से सेलर्स आ गए। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे विक मार दी, ऊपर से सेलर का थोड़ा सा क्यों ना प्रेशर है ना, प्रेशर तो है, बट स्टिल इट इज स्ट्रॉन्ग। ये 1 नंबर पे स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, ये 2 नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। नाउ अब देखो प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, प्राइस ने हाई मारा और थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ। ओके, तो मेरे लिए ये 3 नंबर की कैंडल है। बट 3 नंबर का मतलब यहाँ पे मेरे लिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इसकी थोड़ी कम रहेगी, इसकी इससे थोड़ी कम रहेगी। नाउ
अब मेरे लिए फोर्थ ग्रेड है ये वाला, जो कि है इसकी सबसे कम प्रोबेबिलिटी विनिंग की, क्योंकि प्राइस ऊपर ओपन होता है, प्राइस लो लगाता है यहाँ पे, और प्राइस ओपन के नीचे क्लोज हो रहा है ना, ओपन के नीचे क्लोज हो रहा है मतलब प्राइस कैंडल रेड बना रहा है, तो यहाँ पे अपने को कॉशियस होना चाहिए। बट इतना ही है, सपोर्ट जोन पे रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट में ये हमें देखना है कि पोजीशन। ओके, ना लॉन्ग ड्रैगन फ्लाई डोजी का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो मेरे लिए ये जो होता है ना, ये अप ट्रेंड में बन रही है लॉन्ग लेग डोजी, मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि भाई प्राइस अप ट्रेंड में है, बाइंग प्रेशर दिखा रही है, कैंडल नीचे से बाइंग प्रेशर दिखा रही है। ओके, ये बाइंग प्रेशर दिख रहा है नीचे से मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्यों सेल करूँगा टॉप पे। ओके, सो हैमर हो गई और ड्रैगन फ्लाई डोजीज हो गई, तो इसको अपन एज अ बाइंग सिग्नल ही ट्रेड करेंगे। ओके, ना कि रिवर्सल ट्रेडर। ओके, ना ही रिवर्सल। नाउ अब आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी का रियल एग्जांपल। देखो बॉटम में बना, एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था। ओके, कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था, ब्रेकआउट के समय यहाँ पे हाई बन रहे थे, लो प्रोटेक्टेड थे, यहाँ पे लो पे बना, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे बना। ओके, ट्रेंड लाइन पे बनने के बाद यहाँ पे हमें एंट्री मिली और प्राइस ने रिवर्सल दे दिया। कुछ इस टाइप से आपको देखना है कि ड्रैगन फ्लाई डोजीज या फिर कैसे ट्रेड करना है। नाउ ग्रेवस्टोन डोजी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द ड्रैगन फ्लाई डोजी, बट ये हमारे लिए बेरिश हो जाएगा। ओके, प्राइस ने ओपन किया, प्राइस ने एक नया हाई बनाया, बाइंग प्रेशर आया, बट वहाँ से सेलिंग आ गई और जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। ओके, इसके लिए हमें कलर मैटर नहीं करता, बट मोस्टली रेड कलर रहा तो हमारे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, अब आता है इसको हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसको अपन मोस्टली ट्रेड करेंगे एज पर रूल बनाए थे हमने, बेयरिश इंगल्फिंग आया। ओके, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, प्राइस ने पुल बैक दिखा दिया एक इंपॉर्टेंट पिवट लेवल पे, ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, यहाँ पे हम उसको सेल कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट। देखो, इफ ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म एट अ बॉटम इट इंडिकेट्स दैट डाउन ट्रेंड में भी स्टार्ट, इट में रिट्रेस। ओके, रिट्रेस, बट ना कि वी शेप रिवर्सल। ओके, ये रिट्रेस कर सकता है सपोर्ट से, डाउन ट्रेंड में है ये रिट्रेस करेगा, बट ना कि वी शेप रिकवरी दे देगा। ओके, तो इतना बड़ा मत करो इसको ना, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। आता है एग्जाम्पल बना। देखो प्राइस डाउन ट्रेंड था, ये ट्रेंड लाइन जा रही थी। ओके, ये ट्रेंड लाइन जा रही थी यहाँ पे, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे बना, फॉल आया। तो लोकेशन देखो, यहाँ पे लोकेशन क्या था, ट्रेंड लाइन था। सो दैट्स इट आवर मेन फोकस। प्राइस देखो, उसका रेजिस्टेंस देखो, सपोर्ट देखो, पिवट लेवल देखो, वहां से सेलिंग सबको मिलना ही है। नाउ अब आते हैं अपन लास्ट एंड फाइनल, देखिए सेकेंड लास्ट है। ओके ना, इसके ये आता है हैमर। हैमर मेरे लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ हैमर ही ट्रेड करता हूँ मेरे लाइफ में, हैंगिंग मैन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, ये मैंने पीपीटी बनाया क्योंकि ये लोगों की डिमांड होती है, बट मेरे लिए हैंगिंग मैन जैसा कोई पैटर्न नहीं होता है। ओके, वो वर्क करेगा, सब करेगा, लेकिन मेरे को वो फंडामेंटली ठीक नहीं लगता ना। क्यों फंडामेंटली बोल रहा हूँ। ओके, देखो प्राइस, मेरा क्या बोलना है, ये हैंगिंग मैन अगर टॉप अप ट्रेंड में बना तो ये रिवर्सल का पैटर्न करेगा, ऐसा बोलते हैं। ओके, और ये बॉटम पे बनेगा तो ये अप साइड जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से बताते हैं बुक में। तो मेरे को बताना कि यहाँ पे से क्या दिख रहा है। यहाँ से बाइंग प्रेशर दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ से बाइंग प्रेशर दिख रहा है क्या नहीं, और क्यों दिख रहा है ये भी बताना। ओके, यहाँ से प्राइस आ रहा है, ये मेरे को बता रहा है कि बाइंग प्रेशर है, क्योंकि प्राइस पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, नीचे से फिर से ऊपर जाके एक नया हाई पे क्लोज दिखा दिया। ओके, अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या है, बाइंग प्रेशर है, तो मैं बाइंग प्रेशर को सेलिंग में क्यों कन्वर्ट करूँगा। मैं सेलिंग ट्रेड लेने के लिए मैं हैंगिंग मैन हैमर क्यों यूज़ करूँ। ओके, सो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे फंडामेंटल के हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। मेरे फंडामेंटल नॉलेज के हिसाब से, मेरे हिसाब से हैमर का जो सेंस है वो बाइंग सेंस है, मैं इसको एज ए हैंगिंग मैन नहीं देखूंगा। ओके, अब हैंगिंग मैन इज पैटर्न जो कि मोस्टली लोग डाउन ट्रेंड में देखते हैं और उसको सपोर्ट पे देखते हैं, डाउन ट्रेंड पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल पे देखते हैं, और वहाँ से बाइंग प्रेशर होता है। हैमर हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ हैमर लाइक पैटर्न अपीयर्स एट द अप ट्रेंड रैली, ओके, रैली अगर अप ट्रेंड में दिख रहा है हैमर, तो उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। लगता है आपको हैंगिंग मैन बोलने का जैसा पैटर्न है ये? क्यों भाई? क्योंकि मेरे को नीचे से पैटर्न, नीचे से मेरे को दिख रहा है ना, प्रेशर नीचे से दिख रहा है, मैं सेल क्यों करूँगा। सो मेरे लाइफ में, मेरे डिक्शनरी में हैंगिंग मैन जैसा कोई भी कैंडलस्टिक नहीं है। नाउ अब आते हैं, हैमर इज अ सिग्निफिकेंट बुलिश कैंडल एज द प्रायर ट्रेंड
फॉर द हैमर शुड बी डाउन ट्रेंड। ओके, ये हो गया बुकिश लैंग्वेज। अब मैं आता हूँ कि इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे। सेम हम आते हैं इंगल्फिंग पैटर्न पे। इंगल्फिंग किस तरह से ट्रेड किए थे उसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। नाउ अब मेरे लिए बुलिश है, अब आया अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ये आ गया पुल बैक। ओके, ये आ गया पुल बैक। पुल बैक हुआ, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ये वाला मेरे लिए पिवट लेवल है इंपॉर्टेंट। नाउ अब आता है प्राइस यहाँ पे हैमर बना दिया। ओके, ये हैमर मेरे लिए अच्छी खासी है, ये भी हैमर मेरे लिए अच्छी खासी है। ओके, इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा, मेरे लिए कलर मैटर करता है क्या? नहीं। ओके, सो मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा, इस जोन का लो लगाऊंगा एज अ स्टॉप लॉस और ट्रेंड को राइड करूंगा कंटिन्यूएशन। जब तक आप ट्रेंड के साथ नहीं करोगे ना, आपको कोई भी कैंडलस्टिक काम में नहीं आने वाली। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी। इसको बोलेंगे कि हाँ इस तरह से डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में हैमर बना तो ले लो। ओके, इस तरीके से अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अगर हैंगिंग मैन बना या फिर इन्वर्टेड हैमर बना, इसका लो ब्रेक हुआ तो आप सेल कर दो। भाई ये नहीं होता ट्रेडिंग, आपको ट्रेंड के साथ जाना है। ट्रेंड मेरे लिए फ्रेंड है, आपके लिए भी फ्रेंड है। ओके, सो बेस्ट फ्रेंड के साथ कभी भी आपको रहना चाहिए। नाउ ये हो गया, ठीक है, हैमर। अब इसके साथ साथ अपने पास एक और एक क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। ओके, प्राइस इज शूटिंग स्टार क्या है, इसका ही उल्टा। किस तरह से? प्राइस मस्ट बी इन डाउन ट्रेंड, प्राइस एक पुल बैक में रहना चाहिए इस तरीके से। ओके, प्राइस एक पुल बैक में रहना चाहिए और एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दो। अब यहाँ पे अगर प्राइस बनता है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है कहीं इस तरीके से, ओके, इसका उल्टा, और यहाँ पे ग्रीन कलर भी दिखा देंगे कुछ इस तरीके से अगर बनता है इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ से फॉल आ सकता है, कंटिन्यूएशन हो सकता है डाउन ट्रेंड का। ओके, सो दैट्स इट फॉर द हैमर, और क्या बोलते हैं अपन इसको, इन्वर्टेड हैमर। ये हो गया हैमर, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हैमर। और ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ना इसका एक एग्जांपल देखना है हमें। ये हो गया डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में हैमर बना, प्राइस ऊपर गया। ओके, अब हैंगिंग मैन का भी एक एग्जांपल देख ही लो। प्राइस अप ट्रेंड में आया, ये बना हैंगिंग मैन। ओके, ये हैंगिंग मैन बना, इसका लो ब्रेक होते सही डाउनफॉल आया। कोई है इसके लिए? नहीं ना। तो मेरे लिए रियल ट्रिगर क्या है यहाँ पे, ये लॉन्ग लेग डोजी। ओके, मेरे लिए ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है मेरे लिए। मेरे लिए यहाँ पे क्या है, ये बुलिश बियरिश इंगल्फिंग ट्रिगर है। ओके, ना कि मेरे लिए ये हैंगिंग मैन ट्रिगर है। ओके, तो ये यूजलेस है हैंगिंग मैन। सो दैट्स इट। अब आती है हमारे पास लास्ट कैंडल जो कि है इनसाइड बार। अब मेरे को बताना कि ये है एक रेड कैंडल। ओके, इसको अगर अपन इंगल्फिंग बना दिए तो ये हो गया इंगल्फिंग पैटर्न। ओके, बट अब मेरे को बताना कि मेरे लिए अब ये हो गया इंगल्फिंग। अब मेरे लिए इनसाइड बार क्या है, ये वाला पैटर्न। ओके, फर्स्ट कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल इसका उल्टा, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर फॉर्म होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, प्राइस ने एक कैंडल बना दिया, ये बुलिश कैंडल है। ओके, देन नेक्स्ट कैंडल इसने इसके नीचे अंदर इसके हाई और लो को रिस्पेक्ट करके इसके अंदर ही कैंडल बना दिया। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है इनसाइड बार। ओके, इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न। नाउ एक इनसाइड बार है, इनसाइड बार। नाउ अगेन अब देखो प्राइस, इसको अपर अपन देखेंगे कि बेरिश में किस तरह से देखना है। फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल आप कोई भी कलर की ले लो, बस इनसाइड कैंडल होनी चाहिए, प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को रिस्पेक्ट करने चाहिए। ओके, नाउ इसका लो ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे, इसका हाई ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे। ये हो गया एक बुकिश लैंग्वेज। ओके, मैं हर चीज को पहले बुकिश में बताता हूँ और देन प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से यूज होता है बताता हूँ। नाउ अब मेरे लिए जो इनसाइड कैंडल है ना, ये एक पेट्रोल का काम करती है। ओके, प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस थक गया, देन प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। ओके, ये हो गया इनसाइड कैंडल। अब पेट्रोल का काम किस तरह से, ओके, आपको ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ओके, ए प्लेस पे से आपको बी जाना है। ओके, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप है। ओके, तो मेरे को बताना कि आप एक तो पूरा पेट्रोल यहाँ पे भर दोगे
ठीक है, ये अच्छा खासा डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। ओके, आप यहाँ पे फुल टंकी भी कर रहे हो, आपको कहीं ना कोई पेट्रोल पंप पे रुकना ही है। ओके, यहाँ पे पेट्रोल भरना है, फ्यूल करना है और यहाँ से गाड़ी को फ्यूल करके फिर जाना है। तो मेरे हिसाब से प्राइस क्या करती है, प्राइस वन साइड जाती है, टाइम पास करती है, फ्यूल बनाती है, फ्यूल भरती है, कंसोलिडेशन करती है और इसका ब्रेकआउट देती है। तो जिस तरीके से डोजी हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम की डोजी कंसोलिडेशन है, उसी तरीके से हमारे लिए भी इनसाइड कैंडल एक कंसोलिडेशन है। ओके, इसने अगर ब्रेकआउट दिया तो मैं इसको बाय करूंगा और इसने अगर ब्रेकडाउन दिया तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, बट मैं पोजीशन को ध्यान में रखूंगा। ओके, अब आते हैं एग्जांपल पे। ओके, ये एक प्राइस लेवल है, ये एक ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये इसको ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट दिया, अब बड़ी कैंडल बन गई। ओके, अब मेरे को बताना कि आप एंट्री कहाँ करोगे, जनरली इसके ऊपर एंट्री करोगे ना? नहीं भाई, वेट करो ना, वेट करो, एक पुल बैक कैंडल, एक इनसाइड कैंडल बनने दो। यहाँ पे अगर बन गई, इसके ऊपर एंट्री करो, इसका स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस छोटा मिल गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, आप अपनी क्वांटिटी भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो एज पर द चार्ट, हमें चार्ट बता रहा है, उससे छोटा है। ओके, नाउ अब इसको ही उल्टा कर देंगे हम, प्राइस आ रहा है नीचे, ब्रेकडाउन दिया प्राइस ने। ओके, अब यहाँ पे एक कैंडल बन गई, इसका लो ब्रेक हुआ तो डाउन ट्रेंड। ओके, सो इस तरीके से हम पैटर्न को ट्रेड, कैंडलस्टिक को ट्रेड करेंगे। ओके, अब आते हैं लास्ट कैंडलस्टिक इनसाइड बार। ओके, इनसाइड बार बन गई, वेट करो, दिस इज आवर इनसाइड बार 1, दिस इज आवर इनसाइड बार 2। ओके, ये हमारे लिए इनसाइड बार है। नाउ अब भी मेरे को बताना कि आप फर्स्ट कैंडल से देखोगे कि प्री डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ओके, ठीक है, अब मेरे को बताना कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में है। ओके, इसका लो ब्रेक होगा, आप सेल करोगे, अगर हाई ब्रेक हुआ तो बाय करोगे। यहाँ पे बताना प्राइस डाउन ट्रेंड में है, इसका अगर ब्रेक हुआ हाई तो आप रिवर्सल ट्रेड करोगे, अगर इसका ब्रेक लो ब्रेक हुआ तो आप अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड ट्रेड करोगे। सो मेरे लिए क्या सिंपल वर्ड है, इनसाइड बार इज अ कंटिन्यूएशन ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर मी। ओके, मेरे लिए, तो अगर आपको इसमें एडिशन करना है तो आप कर सकते हो। सो इनसाइड बार इज अ पेट्रोल कैंडल, इज अ रेस्ट कैंडल, इज अ कंसोलिडेटिंग कैंडल, इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैं बाय करूंगा, ब्रेकडाउन हुआ तो मैं सेल करूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द कैंडलस्टिक सेक्शन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस कोर्स में इन्जॉयमेंट हो रही है, लर्निंग मिल रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे अपन अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं और आपको पर्सनल गाइड भी मिलता है अगर मेरे को डीएम में बोलना है तो। सो ये हो गया मेरा चैनल। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मेरा जो पर्सनल मेरा जो आईडी है टेलीग्राम चैनल की, वो ये है दी सौरव तिवारी। ओके, तो इस पे मेरे को डीएम आप कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट गाइस, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।